आप सभी भक्तों का हमारे चैनल BS शर्मा भारद्वाज में स्वागत है। भक्तों, आज हम पुत्रेष्टि कथा हरिवंश पुराण की 14वें दिन की कथा का वर्णन कर रहे हैं। आप सभी ध्यान लगा करके इस कथा का श्रवण करें। बुलेंद्रावन बिहारी लाल की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्यम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नैमिषे सूतमासीनः मविवाद्य मामतिं कथामृतरसस्वादः कौशला सौनिको ब्रवीण। सप्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण करों प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज, सरस्वती देवी एवं सदगुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूज्यनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मोदी मुल्ला से प्रार्थना करते हैं, गोविंद हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। बुलेंद्रावन बिहारी लाल की जय। श्री सूत जी महाराज शौनक और 88,000 ऋषियों से कहते हैं कि ऋषिवरों, माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का ज्ञान उपदेश देकर के कपिल भगवान जो है तपस्या करने चले जाते हैं। माता देवहूति भी प्रभु के ध्यान में मग्न हो जाती हैं। मनु महाराज की 3 कन्याएं थी, जिनमें आकुति, देवहूति, प्रसूति। देवहूति का प्रसंग आपके सामने वर्णन किया। मनु की आकुति नामक कन्या का विवाह प्रजापति रुचि के साथ पुत्र का धर्म के अनुसार हुआ। महाराज मनु ने रुचिका नाम के प्रजापति के साथ आकुति का विवाह किया और इस शर्त पर किया कि इसके जो पहले संतान होगी उस संतान को मैं गोद ले लूंगा। इस शर्त पर जब किया, रुचि और आकुति से 2 संतानें हुई, यज्ञ और दक्षिणा। ये दोनों ही भगवान विष्णु के अंशावतार थे। पुत्र यज्ञ को मनु ने ले लिया और कन्या दक्षिणा को प्रजापति ने ग्रहण कर लिया। प्रजापति की कन्या दक्षिणा के साथ यज्ञ का विवाह हुआ। यज्ञ दक्षिणा से 12 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें सबसे बड़ा तोष था और सबसे छोटा था रोचन। ये सब उस मनवंतर के तुषित नामक देवता हुए। मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ किया, जिससे सारे संसार में उसके वंश की वृद्धि हुई। देवहूति की जो 9 कन्याएं थीं, उनका विवाह मरीचि आदि ऋषियों के साथ हुआ था। उनके वंश का भी वर्णन सुनो। ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र मरीचि की पत्नी कला, जो देवहूति और कर्दम ऋषि की पुत्री थी, उससे कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। कश्यप के वंश का वर्णन 6ठे स्कंद में किया जाएगा, जिनसे देवता दानवों की उत्पत्ति हुई है। पूर्णिमा के विरज और विश्वग नामक 2 पुत्र हुए और देवकुल्या नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। ये देवकुल्या ही भगवान के चरण धोने के कारण दूसरे जन्म में गंगा जी हुई। द्वितीय पुत्र अत्रि की पत्नी अनसुईया ने, जो कर्दम ऋषि की देवहूति की दूसरी पुत्री थी, जिसका विवाह जो अत्रि के साथ हुआ, जिसका नाम अनसुईया था, उससे 3 पुत्र उत्पन्न हुए, चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा। ये तीनों ही ब्रह्मा विष्णु शिव के अंश थे। विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा था, इधर शौनका ऋषि जो है सूत जी महाराज से कहते हैं, भगवान अत्रि के घर में तीनों देवता किस कारण से आए?
ये प्रसंग बताएं। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ब्रह्मा ने अत्रि से जब सृष्टि करने को कहा, तब अत्रि ने ऋक्ष पर्वत पर कठोर तपस्या करी। एक पैर से खड़े होकर के वायु को पी करके 100 वर्ष तक कठोर तपस्या करी। उसका संकल्प था कि संसार का जो अधीश्वर है वो मुझे अपने समान पुत्र प्रदान करे। मुनि के तेज से जब ब्रह्मांड जलने लगा, तब तीनों देवता मुनि के आश्रम में आए। उस समय मुनि के नेत्र बंद हो गए। अत्रि ने हाथ जोड़कर के प्रणाम किया, कहा, भगवान आप रुष्ट ना हो तो मैं एक बात पूछूं। मैंने तो अपने कार्य के लिए एक को बुलाया था, आप तीनों क्यों पधारे? तो उन्होंने कहा कि जिस एक तत्व का तुम ध्यान करते हो वो एक तत्व हम तीनों ही हैं। हम में भेद नहीं है, हम तीनों ही पुत्र होकर के तुम्हारे यश का विस्तार करेंगे। ऐसा कहकर के तीनों देवता अंतर ध्यान हो गए। तीनों देवता इसी कारण से अनसुईया और अत्रि ऋषि के घर में पधारे। अब इसका इतिहास किस तरह से भगवान ने इस लीला को किया उसका वर्णन करते हैं। इधर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश अत्रि ऋषि को वरदान दे जाते हैं कि समय आने पर हम अपनी लीला के अनुसार तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी अनसुईया के द्वारा जन्म ग्रहण करेंगे। इधर जो है अत्रि अनसुईया का विवाह हो गया। भगवान ने उस वरदान की पूर्ति के लिए माता लक्ष्मी, सरस्वती और माता पार्वती के मन में अभिमान जगा दिया। तीनों ही देवियों को अपने पतिव्रता धर्म का बड़ा ही अभिमान था। तीनों देवियां अपने आप को सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता मानती थीं। एक दिन देवऋषि नारद जी पधारे। देवऋषि नारद जी से तीनों देवियों ने कहा कि नारद मुनि, हे देवऋषि, हम तीनों में सबसे बड़ी पतिव्रता कौन है? तब नारद जी ने कहा, हे माता, अगर आप रुष्ट ना हो तो मैं आपसे क्या कहूं। आप तीनों में से कोई भी इतनी श्रेष्ठ नहीं है जितनी श्रेष्ठ माता अनसुईया है। माता अनसुईया जो है पतिव्रताओं में सबसे नंबर 1 है। तीनों देवियों को बड़ा क्रोध आया। अब तीनों देवियां रूठ करके बैठ गईं। जब तीनों देवता आए, तीनों देवताओं ने तीनों देवियों को मनाने की कोशिश करी, अनेक तरह से मनाया, पर जब वो नहीं मानी तब कहा, देवियों तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो हमसे मांग लो। तब तीनों देवियों ने अपने अपने पति से कहा, स्वामी अगर आप देना चाहते हैं तो ये दें कि आप देवी अनसुईया का पतिव्रता धर्म नष्ट कर दें, जिससे हम श्रेष्ठ बन जाएं। तीनों देवता जो है बड़े संकट में फंस गए, परंतु उनकी लीला थी कि उन्हें सब मालूम था कि हमें तो जन्म लेना ही लेना है, अनसुईया को कृतार्थ जो करना है। तीनों देवता एक दूसरे के सामने आए, परस्पर मिले, एक दूसरे को अपनी अपनी व्यथा बताई और तीनों ही देवता ब्राह्मण का रूप धारण करके देवी अनसुईया के घर पर पहुंचे, अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे और भिक्षा की याचना करी। जब माता अनसुईया जो है भिक्षा लेकर के आई तो तीनों देवताओं ने कहा, देवी अगर आप भिक्षा देना चाहती हैं तो हमें निर्वस्त्र होकर के भिक्षा दें। तो उस समय पर माता अनसुईया बड़ी संकट में पड़ गई। उसने पति का ध्यान करके जब आंखें बंद करके देखा, पहचान लिया कि तीनों ही देवता मुझ पर कृपा करने आए हैं। उसने पति का ध्यान किया और माता अनसुईया ने कमंडल का जल लेकर के हाथ में लेकर के संकल्प किया, अगर मैं पतिव्रता हूँ, पति को सब कुछ मानती हूँ, तीनों बालक, तीनों जो देवता 6-6 महीने के बालक बन जाएं। तीनों देवता जो है छोटे छोटे बालक बन गए। माता अनसुईया प्रेम के साथ में उन्हें अपना स्तनपान कराने लगी। तीनों देवताओं को पालने में डाल दिया। अत्रि ऋषि आए। अत्रि ऋषि ने कहा, देवी ये बच्चे किसके हैं? तब माता अनसुईया ने कहा, स्वामी ये आपके ही पुत्र हैं। अत्रि ऋषि ने आंखें बंद करके सब कुछ जान गए कि आत्रदेव अपना वरदान पूरा करने आए हैं। कहा, देवी धन्य हो, तुम्हारी पतिव्रता व्रत जो है, पतिव्रता धर्म धन्य है।
तुम्हारी लीला चलने दो, तुम ही जानो। इधर जो कई महीने बीत गए, कई महीने तक जब तीनों देवता नहीं पहुंचे, तीनों देवियां आपस में मिली और नारद ऋषि को बुलाकर कहा, देव ऋषि तुम्हारे त्रिदेव कहाँ हैं? उन्होंने कहा, माता वो पतिव्रता अनसुईया के जाल में फंस चुके हैं। उन्होंने उसे तीनों देवताओं को छोटे छोटे बालक बना करके पालने में डाल दिया है। वो आपको भूल चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे बन करके वो बच्चों की भांति रो रहे हैं। तीनों देवियों ने कहा कि अब क्या किया जाए? तब देव ऋषि नारद जी ने कहा, आप जाकर के अनसुईया माता की सेवा करो और उनकी कृपा होगी तो आपके पति प्राप्त हो जाएंगे। तीनों देवियां जो है अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंची। उस समय किवाड़ बंद थे। जाकर के कुंडी बजाई तो अंदर से आवाज आई कि कौन हो? तब तीनों देवियों ने सुख साथी हुए कहा, हम आपकी पुत्र वधुएं हैं। अंदर जो कुंडी खोली, माता अनसुईया ने तीनों देवियों को देख करके समझ गई, चलो लीला चलने दो। तीनों को कहा, मेरे पुत्र तो अभी छोटे छोटे हैं, बहुएं इतनी बड़ी हैं। अत्रि ऋषि आए, उन्होंने कहा, देवी ये कौन है? मैं स्वामी आपकी पुत्र वधुएं हैं। तीनों देवियां आश्रम में रहकर की सेवा करती। कोई माता अनसुईया के पैर दबाती, सिर दबाती, कपड़े धोती, खाना बनाती। इस तरह से सेवा करते हुए कई महीने बीत गए। एक दिन तीनों देवियां जो पैर दबा रही थी, उनकी आंखों से आंसू टपके माता अनसुईया के चरणों में गिरे। माता अनसुईया ने कहा कि पुत्री, तुम्हें किसी प्रकार का दुख तो नहीं है? तुम क्यों रो रही हो? उन्होंने कहा, हे माँ, हमें क्षमा कर दो, हमारे पति हमें लौटा दो, इनका वियोग हम सह नहीं सकती। माता अनसुईया ने तीनों देवों पर पति का ध्यान करके जल छिड़का। तीनों देवता अपने स्वरूप को प्राप्त हो गए। माता अनसुईया ने, अत्रि ऋषि ने तीनों देवी देवताओं की पूजा करी, कहा कि हमें क्षमा कर दें, हमने भी आपकी लीला में सम्मिलित हो गए। भगवान ने कहा, हे माँ, आप चिंता ना करें, हम तीनों ही देवता अब आपके उदर के द्वारा अपने अंश से जन्म ग्रहण करेंगे। भगवान शिव जी के अंश से दुर्वासा हुए, ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए और त्रिदेवों के अंश से भगवान विष्णु का ज्यादा कलाओं से दत्तात्रेय का जन्म हुआ। इस तरह से माता अनसुईया को सभी देवताओं ने प्रणाम करा। तभी तो कहते ना, सती देवी तेरे चरणों का सादर वंदन करते हैं। भाव भक्ति से हृदय खोलकर, प्रेम सहित जय जयत बोलकर भक्त बिंद परमेश्वर जैसे अभिनंदन करते हैं। इस तरह से फिर ब्रह्मा के तीसरे पुत्र अंगिरा ऋषि की पत्नी सिद्धा से 4 कन्या हुई, जिनमें दो शनि वाली और 2 कु अमावस्या हुई। 2 अनुमति राका पूर्णिमा की अर्थाष्टी हुई और अंगिरा ऋषि से 2 पुत्र हुए, उतत्य और बृहस्पति। बृहस्पति जो है देवताओं के गुरु हुए। सूर्य कहते हैं, ऋषियों, चौथे पुत्र पुलस से हरबु नाम की पत्नी के द्वारा अगस्त्य उत्पन्न हुआ। इनके एक पुत्र अगस्त्य, दूसरे पुत्र विश्वेश्वरवा। विश्वेश्वरवा की इडविदा से कुबेर और केसनी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण हुए। 5वें पुत्र पुलह की भार्या गति से 3 पुत्र हुए। 6ठे पुत्र कृतु की भार्या से क्रिया ने 60,000 बालखिल ऋषियों को उत्पन्न किया। 7वें पुत्र वशिष्ठ ने अरुंधति से चित्रकेतु आज 27 पुत्र उत्पन्न किए। ब्रह्मा के 8वें पुत्र अथवा भी थे, जिनके शांता नाम की कन्या और दधीचि ऋषि हुए। ब्रह्मा के 9वें पुत्र भृगु से ख्याति नाम की पत्नी और 2 पुत्र हुए। इस प्रकार से देवहूति की 9 कन्याओं का वंश वर्णन करा। इस प्रकार इधर दक्ष ने प्रसूति के गर्भ से 16 कन्याएं उत्पन्न करी थी, जिनमें से 13 कन्याएं धर्म को दी, 1 अग्नि को, 1 पितर को और 1 सती नाम की कन्या दक्ष ने शिवजी को दी। धर्म की मूर्ति नाम की पत्नी से नर नारायण उत्पन्न हुए। अग्नि की पत्नी स्वा से 3 पुत्र हुए, पावक, पवमान और शुचि।
इस प्रकार से 45 अग्नि देवता से उत्पन्न हुई। 3 पिता एक पिता में मिलाकर के अग्नियां 49 अग्नियां कहलाती हैं। यज्ञ में उनके नाम से अग्निदेव की स्त्रियों का निरूपण किया जाता है। इधर पितरों की पत्नी सुधा थी, उसके वयुना और धारिणी नाम की 2 कन्या हुई। भव की पत्नी सती को, शिवजी की पत्नी सती को कोई भी संतान नहीं हुई, क्योंकि पार्वती से गणेश कार्तिकेय का जन्म हुआ था, परंतु सती रूप में कोई भी संतान नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने जवान अवस्था में अपने पिता की यज्ञ में प्राणों को त्याग दिया था। दक्ष ने जो है सती का अनादर किया था, इसलिए जो है उनके कोई संतान नहीं होती। ऋषिवर कहते हैं भगवान दक्ष ने अपनी पुत्री का क्यों अनादर किया, भगवान शिवजी का अनादर क्यों किया, ये क्या कारण था। श्री सूत महाराज कहते हैं कि ऋषियों, दक्ष जो है भगवान विष्णु का परम भक्त था, परंतु शिवजी से हमेशा द्रोह करता था, क्योंकि वो समझता था ये कैलाश पर्वत पर रहते हैं, इनका वेश जो है भूत प्रेतों का संग करते हैं, इसलिए हमेशा वो उनसे चिढ़ता रहता था। प्रजापति दक्ष ने एक समय पर एक सभा का आयोजन किया था। उस समय ब्रह्मा जी की सभा में जब दक्ष पहुंचा, उस समय पर ब्रह्मा जी बैठे हुए थे, शिव जी बैठे हुए थे, विष्णु जी बैठे हुए थे। सभी देवता प्रजापति दक्ष को देखकर खड़े हो गए, परंतु शिव ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं हुए। उसने देखा कि शिव तो मेरा दामाद है, फिर भी मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ, सम्मान नहीं दिया, इसलिए शिव जी को तेरी दृष्टि से देखने लगा कि इसने मेरी पुत्री ग्रहण करी है, मेरा जमाता है, फिर भी मेरा सत्कार नहीं करता, धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया है, ये शमशान में भूत प्रेतों के साथ रहता है। इस प्रकार शिव की निंदा करके उस समय पर दक्ष ने श्राप दिया कि यज्ञ में देवताओं के साथ में शिव जी को भाग नहीं मिलेगा, इस कारण यह देवताओं में अधम कहलाएगा। यह कहकर के दक्ष क्रोधित होकर चले गए। उसी समय नंदीश्वर ने श्राप सुनकर के दक्ष के अनुयायियों को श्राप दिया, किसी तत्व ज्ञान कभी ना हो, सर्वदा कामी रहकर के कर्मकांड के चक्कर में पड़ा रहे। जिस मुख से इसने भगवान शिव की निंदा करी है वो बकरे का हो जाए। इस प्रकार से जब श्राप दिया, भृगु जी ने भी शिव भक्तों को श्राप दे दिया कि सब व्रत दान करने वाले पाखंडी हो जाएं, जटा भस्म कपाल धारण करके वाम मार्ग में प्रवेश करें, मद्रा आसव आदि का पान करें, शौचाचार से हीन हो जाओ, साथ ही तुम भी पाखंडी हो जाओ जैसे तुम्हारे तामसी देवता भूतराज हैं। भृगु जी का श्राप सुनकर के शिव जी कुछ उदास होकर गणों के साथ वहां से चले गए। प्रजापतियों ने यज्ञ में भगवान विष्णु का पूजन करके यज्ञ समाप्त किया। फिर उसके बाद में गंगा यमुना संगम में स्नान करके अपने अपने स्थानों को चले गए। बहुत समय के बाद में दक्ष ने शिव जी को अपमानित करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें देवी सती ने जब देवताओं को अपने पिता की यज्ञ में जाते हुए सुना, तब भगवान शिव जी के पास जाकर के कहा, स्वामी मेरे पिता के यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, मैं भी जाना चाहती हूँ। तब भगवान शिव जी ने कहा, प्रिय तुम्हारे पिता मुझसे ईर्ष्या करते हैं, इस कारण से तुम्हारा भी सम्मान नहीं करेंगे, तुम उस यज्ञ में ना जाओ। परंतु पार्वती सती जी जो है शिव जी के मना करने पर भी चल दी। भगवान शिव जी ने अपने कुछ गणों को देवी सती के साथ में भेजा। वहां जाकर के जब सती मां यज्ञशाला में प्रवेश किया, दक्ष के भय से किसी ने भी सती माता का स्वागत नहीं किया, स्वयं दक्ष भी बोले नहीं। जब यज्ञ में सबकी आहुति दी जा रही थी, सभी देवताओं का भाग दिया जा रहा था, तब भगवान शिव जी का भाग नहीं देखा। तब माता सती को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने दक्ष को अनेक तरह से डांटा। दक्ष ने फिर अपमानजनक शब्द बोले। तब माता सती ने सोचा, जा मेरे पति का सम्मान नहीं,
ऐसे पिता के द्वारा इस शरीर को मैं धारण नहीं करूंगी। माता सती ने अपनी योगाग्नि से अग्नि प्रकट करके उसी समय शरीर को जला करके भस्म कर दिया। माता सती के शरीर त्यागते ही चारों ओर हाहाकार मच गया, सभी चिंता करने लगे। उसी समय भगवान शिव जी को जब ये समाचार मिला, भगवान शिव जी ने अपनी जटा लेकर के पृथ्वी पर पटक दी, जिससे वीरभद्र उत्पन्न हुआ। वीरभद्र और काली ने जाकर के दक्ष की यज्ञ का विध्वंस किया, सभी को जो अनेक प्रकार से दंड दिया। उस समय पर सभी देवताओं को दंडित करके दक्ष का सिर काट डाला। दक्ष का सिर काटने पर यज्ञ विध्वंस हो गया, सभी देवी देवता भाग गए। फिर भगवान शिव जी सभी देवताओं की प्रार्थना पर यज्ञशाला में पधारे और दक्ष को जो है बकरे का सिर लगा करके यज्ञ को पुनर्प्राप्त किया, क्योंकि बिना यजमान की यज्ञ पूरी नहीं हो सकती थी और यज्ञ का खंडित होना भी ठीक नहीं था, धर्म मर्यादा का उल्लंघन होता। इसलिए दक्ष को जीवित करा, परंतु बकरे का सब सर दे दिया। फिर दक्ष ने क्षमा याचना करी, भगवान शिव जी की कृपा से यज्ञ पूर्ण हुआ। फिर उस समय पर सती के शरीर को लेकर के भगवान शिव जी विचरण करने लगे। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उस शरीर के टुकड़े करे, जहां जहां पर वो खंड गिरे वो शक्तिपीठ कहलाए। इस तरह से भगवान शिव जी की कृपा से जो है यज्ञ पूर्ण हुआ। सूर्य जी कहते हैं, ऋषियों, जब यज्ञ पूर्ण हुआ उसी समय पर भगवान विष्णु अपने विराट स्वरूप में वहां प्रकट हुए। भगवान विष्णु को प्रकट हुए देख करके सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की बड़ी ही प्रशंसा करी, प्रणाम करा। भगवान शिव जी की और विष्णु की पूजा करी। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे दक्ष, हरि और हर में कभी भी भेद नहीं है, शिव भी मैं हूं और शिव विष्णु हैं। शिव विष्णु में जो व्यक्ति भेद करता है, विष्णु शिव में भेद समझने वाला नरक का गामी होता है। इसलिए शिव भक्त होकर विष्णु की और विष्णु भक्त होकर के शिव जी की निंदा ना करें। इस प्रकार से ज्ञान देकर के भगवान विष्णु जो है अंतर ध्यान हो गए। इस तरह से ऋषियों, हमने जो है दक्ष की कन्या सती के बारे में वर्णन किया। आगे कथा का कल के अध्याय में वर्णन करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।